हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और ये पार्ट 12 है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, हल्दी में पीलापन किसके कारण होता है? तो करक्यूमिन के कारण हल्दी में पीलापन होता है और यह एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है जो हल्दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है अंशी राष्ट्रीय उद्यान। और भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में। और बन्नेरहट्टा और कंदेरमुख और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में ही, जो काफी इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वनडे मैच खेलने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज 200 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है और इन्होंने अपना 200वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को हैमिल्टन में खेला। यानी कि 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मतलब दो कान होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, दोनों में 6, यानी कि टोटल 6 पाई जाती है। लेफ्ट वाले में 3 हड्डियां और राइट वाले में 3 हड्डियां, टोटल 6 हो गया। तो ये कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है जो हमारे कान में होती है? तो मेलियस इनकस स्टेपिस, काफी इंपोर्टेंट है ये। तो आपको ये भी पता होगा जो स्टेपिस हड्डी है ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटी हड्डी। आपको ये भी पता होगा कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो फीमर, जो कि थाई में होती है, सबसे बड़ी हड्डी है। और एग्जाम में कई बार ये पूछ जाता है हमारी स्कल मीन्स खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 29 हड्डियां होती है। हमारे फेस में 14 हड्डी होती है। और ये भी पूछा जा रहा है एग्जाम में कि हमारी उंगलियां जो होती है, यानी कि फिंगर जो होती है, फिंगर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो फिंगर को कहते हैं फैलेंजिस। तो हमारे हाथ में टोटल फैलेंजिस कितनी होती है? यदि दोनों हाथ में फैलेंजिस पूछे तो उसका आंसर होगा 28। एक हाथ में 14 हड्डियां होती है और दूसरे में मिलाकर होगा 28। और यदि पूछे एग्जाम में पूरी बॉडी यानी दोनों हाथों को मिला के और दोनों पैरों को मिला के कितनी फैलेंजेस होती हैं, तो उसका आंसर होगा 56। पूरी बॉडी में पूछे तो उसका 56 आंसर होगा। 56 फैलेंजेस पाई जाती है दोनों हाथ पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ये डेविस जूलियस और आर्डेम पटपोटियन 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में प्रित्जर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये डायवोड फ्रांसिस केरे को दिया जाएगा। ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। और फ्रांसिस केरे प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी वास्तुकार हैं। और अफ्रीकी आर्किटेक्चर एनी लैकोटन और जीन फिलिप बासफ ने आर्किटेक्चर के लिए किसका प्रित्जर पुरस्कार जीता। और ठीक इसी तरह एक सिमिलर अवार्ड दिया जाता है, उसके कहते हैं पुलित्जर पुरस्कार, जो कि अमेरिका में शुरुआत हुई इसकी 1917 में हुई। और जो वो जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाता है पुलित्जर पुरस्कार। दोनों अलग अलग है। प्रित्जर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार जो है वो यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेमन ट्यूबरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ये आलू का साइंटिफिक नेम है। एग्जाम में कई बार पूछे जो ईडेबल पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आलू किस तरीके का खाद्य पदार्थ है? तो ये तना है। अब तना कौन कौन से होते हैं? आलू, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये सब तने से ही मिलते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए जो जड़ से मिलते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, शकरकंद, ये सब जड़ से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा तत्व किस वर्ग से संबंधित है? जो पारा है जिसको मरकरी कहते हैं, ये किस वर्ग से संबंधित है? तो समूह 12 से संबंधित है। और ये आवर्त छठे में, मेरे छठे आवर्त में है। और इसको क्विक सिल्वर के रूप में भी जाना जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए पारा एकमात्र मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर हो गया 80 एटॉमिक नंबर हो गया इसका। और एच जी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए एक ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र नॉन मेटल है ये। और इसका एटॉमिक नंबर है 35। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का सामान्य नाम क्या है? तो अकार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र CaOH2 है। इसे परंपरागत रूप से चूना या बुझा हुआ चूना स्लैक लाइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार
मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया, मतलब कौन सी तकनीक विकसित की गई थी? तो सोनार सोनार तकनीक विकसित की गई थी। अब ये जानते ही है क्या? तो इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है। और ये किस काम मतलब कहाँ लगाई जाती है? तो ये एक ऐसी तकनीक है जो धाविका और जो ध्वनि वाहिका यानी आमतौर पर पानी के नीचे पनडुब्बी नेविगेशन जैसी होती है, इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये जो सोनार है ये वहाँ लगाई जाती है, जो शिप या जहाज होते हैं उसके नीचे लगाई जाती है। जैसे किसी किसी दुश्मन ने हमला कर दिया उसका पता चल जाता है, और या फिर शिप किसी पत्थर से टकरा रहा है उसका पता चल जाता है, तो सोनार जो कि शिप के नीचे लगाया जाता है। और ठीक उसी तरह होती है रडार। रडार जो होती है इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों आदि की दूरियां यानी ऊंचाई, दिशा, चाल आदि की दूरी से ही पता चल जाता है। यानी किसी दुश्मन ने कोई विमान या फिर कुछ जलयान विमान भेजा तो उसको दूर से पता चल जाएगा रडार की सहायता से। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो अकीर्त प्राण जायसवाल को भारत का बाल सर्जन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की अधिकतम चाल किस में होती है? तो प्रकाश की जो अधिकतम चाल होती है वो निर्वात में होती है। मतलब कि लाइट जो है ये निर्वात में भी ट्रेवल कर जाता है, और अधिकतम जो साउंड होता है साउंड निर्वात में नहीं ट्रेवल कर सकता, और ना ही उसका कुछ प्रेशर का कोई प्रभाव पड़ता है साउंड पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।